मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस तरह की रेसिपी आप ना पहले बनाए होंगे ना ही खाए होंगे। ये बहुत पुरानी रेसिपी है, मेरी सासू माँ की रेसिपी है। मैं ये रेसिपी का नाम अभी नहीं बताऊंगी। आप इसे अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू अच्छे से देखिए, ताकि ये रेसिपी आप अच्छे से सीख सके, बना सके। जो लोग मीठा प्रेमी है ना, उनके लिए ये रेसिपी बिल्कुल खास करके है। बहुत ही ज़बरदस्त की ये रेसिपी है। तो यहाँ पे मार्केट से मैं लेकर आई हूँ गोभी। गोभी मैं 2.5 kg के करीब लाई हूँ। दो बड़ा बड़ा गोभी है। ध्यान दीजिएगा, गोभी मुझे इस तरह का चाहिए जिसका फूल जो है ना एकदम एक में बंधा होना चाहिए, गुठुल गुठुल, जैसे हमारे भाषा में बोलते हैं उस तरह का। तो सबसे पहले गोभी को साफ सफाई कर लीजिएगा, पानी से अच्छे से धो लीजिएगा, हल्का हल्का गुनगुना पानी से धो ली मैं। धोने के बाद क्या करना है, यहाँ पे गोभी को सबसे पहले डंठल को मैं तोड़ लेती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, डंठल वंठल जो सब अच्छे से जब कटिंग हो जाए तो यहाँ पे मैं पहसुल से इसका कटिंग करूँगी। कटिंग करने के लिए क्या करना है, जैसे हम साग काटते हैं ना, बिल्कुल हाथ को पुश करते हुए, दबाते हुए, गोभी का जो फूल गोभी का जो फूल होता है ना, उसी को हल्का हल्का हाथ को पुश करते हुए इसे काटना है। इसे काटने में आपको थोड़ा मेहनत लग सकता है, लेकिन अगर आप पसूल से काटना जानते हैं तो अच्छे से काट पाएंगे। नहीं तो मैं एक चीज़ और बताऊंगी आगे, जिससे आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे आदत है तो मैं इसे कटिंग इसी तरह से करूंगी, ताकि ये जो खीर है ना, हल्का हल्का छोटी छोटी जब फूल निकलती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। जी हाँ, ये गोभी की खीर बन रही है। इसके सामने ना हर रेसिपी फेल हो जाती है। इतनी बढ़िया, इतनी ज़बरदस्त ये लगती है ना गोभी की खीर, एकदम मलाईदार। तो यहाँ पे मैं बताई थी ना आपको कि आगे बताऊंगी। तो इस तरह का कटर ले लीजिए जिसे क्रश करते हैं, और मोटा वाला जो होता है ना, उस तरफ से आपको क्रश करना है। आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना कि आपको पहसुल से मिलता है, लेकिन हाँ, आप क्रश करके बना पाइएगा। आपको मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ कि इसका फूल दिख रहा है, उसका फूल आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हल्का हल्का क्रश हो जाता है। डंठल को आपको फेंक देना है, और इसी तरह से धीरे धीरे करके मैं सारा गोभी को मैं पहसुल से ही कटिंग की, ताकि मुझे एकदम खाना है अपनी सासू माँ का स्टाइल वाला। पिछले साल मेरी सासू माँ ठंड में यही थी, मुझे बताई थी, तो मैं उसी तरह से बना के आपको दिखाऊंगी। ये जो फूलगोभी की खीर होती है ना, सीजन में एक ही दो बार बना पाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत है, काफ़ी बारीकियां हैं। तो आप काफ़ी अच्छे बारीकियां से अच्छे से बनाइएगा ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये गोभी की खीर बन के तैयार होती है। अब यहाँ पे हमारा सारा फूलगोभी कट के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरा पहसुल से कटा है, इसलिए हल्का हल्का फूल दिख रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 1.5 लीटर दूध मैं ले रही हूँ। इस दूध को आपको खौला के और बिल्कुल आधा कर लेना है। तो इसे मैं धीमी आंच पे करके छोड़ दी हूँ। दूसरी तरफ एक और बर्तन लेना है, उसमें आपको पानी डाल देना है। पानी को डालने के बाद जो हमारा ये फूलगोभी का कटिंग हुआ था, उसे डाल देना है उबालने के लिए। थोड़ी सी पानी ऊपर से और डाल दीजिए, ताकि एक बार में पानी ना डालें। ऊपर तक पानी जब आ जाए तो पानी को छोड़ देना है। इसे यहाँ पे क्या करना है, ढक के 5 मिनट 6 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है, जब तक इसे अच्छा सा खौल ना आ जाए। और ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा खौल आ गया है, जैसे कि हम चावल पकाते हैं ना, उस तरह का। तो अब क्या करना है, यहाँ पे 30 से 40% तक हमें इस गोभी को पका लेना होता है। यहाँ पे हमारा ये गोभी जो है एकदम अच्छे से पक के रेडी हो चुका है। दूसरी तरफ दूध को भी आपको चलाते रहना है, ताकि दूध जो है ना हमारा फेंके नहीं, और गैस का फ्लेम को मीडियम पे कर दीजिए। अब यहाँ जालीदार कोई भी बर्तन ले लीजिए, जिसमें कि आपका जो कटिंग किया हुआ गोभी था, उसे आपको छान के उसका सारा पानी को निचोड़ निचोड़ के अच्छे से निकल जाए, इतना देर आपको इसे छोड़ना होता है। 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दी थी। तब तक हमारे यहाँ दूध भी है ना अच्छे से खौल रहा है। अब हमारा दूध भी तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो दूसरी तरफ एक कढ़ाई ले लेते हैं बड़ा सा। अब यहाँ पे मैं घर का देसी घी इस्तेमाल करूँगी, 6 टीस्पून के करीब। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा घी को कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आप देखिए सारा पानी ऑलमोस्ट इसका निकल चुका है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे ही इसको डालना है कढ़ाई में, तो आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम को बिल्कुल हाई पे रखते हुए और बिल्कुल तेज़ी से इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए आपको बिल्कुल तेज़ी से हाथ से इसे चलाना है, क्योंकि इसमें जितना भी मॉइस्चर पानी बचा हुआ रहे थोड़ा बहुत, वो आसानी से सोख ले।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे कंटिन्यू चलाते तो रहना है, लेकिन गैस का फ्लेम को मीडियम टू लो पे आपको करके चलाना है। कम से कम इसे 30 मिनट के लिए आपको चलाना है, लेकिन धीरे धीरे आप देखिएगा इसका कलर चेंज होते जाएगा, इसका क्वांटिटी जो है ना बिल्कुल कम होते जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे फ्राई होगा ना बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है। थोड़ा सा ऊपर से घी मैं और डाल दी, कि मुझे लगा कि थोड़ा घी का कमी है तो और डाल दी। अब यहाँ क्या करना है, फिर से आपको इसे चलाते रहना है। और जैसा कि मैं बताई थी कि 30 मिनट कम से कम इस गोभी को फ्राई होने में टाइम लगता है। ये जो फूल गोभी की खीर होती है ना, बहुत ही बढ़िया होती है। ये मेरी सासू माँ की मैके की डिश है, मुझे वो बताई थी। अब उनके अनुसार मैं इसे बना के आगे लेके जा रही हूँ। तो इसे कंटिन्यू फ्राई करते रहना है जब तक कि इसे अच्छा सा कलर ना आ जाए, तब तक आपको इसमें फ्राई करते रहना है कंटिन्यू। इस गोभी की खीर बनाने में थोड़ी सी बारीकियां हैं, थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, आप अगर खा लेंगे ना तो आपकी सारी थकान जो है ना मिट जाएगी और आपको दोबारा मन करेगा कि फिर से बनाने का, फिर से खाने का। अब आपको इस गोभी के कलर जो है ना बिल्कुल चेंज हो गया होगा। आपको लग रहा होगा कि ये फ्राई होके कितना, बिल्कुल 2.5 केजी गोभी का मैं कटिंग की थी और कितना थोड़ा सा हो गया। आप देख सकते हैं अब हमारा ये गोभी फ्राई होके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक बड़ा कप से चीनी ले रही हूँ। अगर इसे मेजर करें ग्राम में तो 100 ग्राम के करीब होगा। आप इसे कम या ज़्यादा अपने मीठा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब चीनी को डालने के बाद तुरंत से आपको इसे कंटिन्यू चला देना है। थोड़ी देर चलाने के बाद क्या करना है, जो मैं दूध को आधा करके रखी थी उसे आपको डाल देना है। इस दूध को आधा करने से क्या फ़ायदा होता है मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ इलायची, 7 से 8 इलायची। इसे आपको दरदरा कूट के तैयार कर लेना, जिससे कि हमारी खीर की खुशबू भी बहुत आएगी, इसमें टेस्ट भी दुगना कर देती है। ज़रूर से डालिएगा। और अभी ये हमारी खीर तैयार नहीं हुई है, यहाँ पे इलायची को मैं डाल दूँगी, फिर से इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। हाँ, मैं बताई थी ना कि दूध को आधा क्यों की थी, क्योंकि मैं गोभी को ऑलरेडी अच्छे से पका चुकी थी, दूध भी कम हो गया, तो इसमें दूध जो है ना अच्छे से जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारा ये जो खीर है ना जल्दी तैयार हो जाएगा। इसीलिए मैं दूध को पहले आधा सुखा ली थी। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अगर इस तरह से गोभी की खीर बनाएंगे ना तो यकीन मानिए एकदम लाजवाब बनेगी। और मैं सच बता रही हूँ, ये रेसिपी आप पहले कभी नहीं खाए होंगे। यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट ले रही हूँ, जैसे कि काजू है, बड़े वाली पिस्ता है, यहाँ पे किशमिश है और ये छोटी वाली पिस्ता है। सारे ड्राई फ्रूट को मैं यहाँ पे क्या करूँगी, बारीक बारीक से कटिंग कर लूँगी और इस खीर को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है। अब यहाँ पे दूध हमारा देख सकते हैं बिल्कुल कम हो गया है। अब यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट कटिंग की थी ना उसे भी इसमें डाल देना है, क्योंकि ये जो खीर है ना अब ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। और ये लीजिए हमारी खीर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल मलाई मक्खन सब कुछ फेल इसके आगे। अब यहाँ 10 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दी थी। 10 मिनट के बाद इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा, कितना गजब का लग रहा है। तो इस सर्द के मौसम में आप भी कुछ बनाइए मीठा इस तरह का, जो कि डिफरेंट हो खाने में, और एक बार खाएं तो बनाने का बार बार मन करे। कुछ इस तरह की रेसिपी, ये जो रेसिपी है ना बहुत कम आपको मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत पौराणिक रेसिपी है, बहुत पहले के ज़माने में मिलती थी। अब लोग इसे बनाने से डरते हैं क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है, लेकिन एक बार खाइएगा ना तो फिर से आपको बनाने का बार बार मन करेगा। पहले के समय में ना उतना मिठाइयाँ नहीं मिलती थी, उतना दुकान नहीं होता, तो एक से घर में ही लोग बनाते थे। तो मैं सोची कि मैं भी क्यों ना पौराणिक व घर की कुछ अच्छी सी ये रेसिपी बनाऊं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, और आप हमें कहाँ से देख रही रेसिपी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो खीर रेडी थी तो देर किस बात की, झटपट से मैं दे दी। और इतनी अच्छी रेसिपी बने तो सब्र कहाँ रहेगा, चाहे वो मीठा हो या कुछ भी हो, हम तो भर भर के खाएंगे भाई। बहुत ही टेस्टी गजब का बना है। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।